जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो जेन्युइन बात हो, जो रियल बात है, जो आपको जानना चाहिए। हर एक पुलिस कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप के लिए हैं, जो भर्ती का वर्दी का सपना देख रहे हैं, उनको सबको जानना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जिसके लिए हम भर्ती हो रहे हैं, जिसके लिए आशा कर रहे हैं, उसी के बारे में हमको पता ना हो तो साथियों दिक्कत की बात है। उसको हमको A to Z जानकारी पता होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको टोटल बताऊंगा कि आपको ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और कैसे उसमें बढ़ोतरी होगी, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। बस थोड़ी देर की वीडियो है। देखिए साथियों, बस मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा, जैसे सैलरी कितनी मिलती है, कैसे बढ़ती है और एरियर कैसे मिलता है, तमाम बातें वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें आपका मिलता है सिम, मोबाइल भत्ता भी मिलता है, मोबाइल अलाउंस भी मिलता है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, इसमें सबको नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए एक लाइन में मैं समझाऊंगा आपकी सैलरी। आप ट्रेनिंग में जाओगे तो कितनी मिलेगी, उसके बाद जो है आपकी सैलरी में बस थोड़ा सा बने रहो। देखो साथियों, ये मैं लिखा हूं, ये आपका बेसिक पे है। बी और पे मतलब बेसिक पे, मूल वेतन है। इसको हिंदी में मूल वेतन बोलते हैं, समझते जाइए। देखिए साथियों, आप नोटिस देखोगे तो इसमें लिखा है 21,700 से आपका बेसिक पे, 21,700 से 69,000, सॉरी 69,000 लिखा है। ठीक है, इसको आप समझ नहीं पा रहे तो मैं बताऊंगा कि बता रहा हूं कि ये क्या, 21,700 से 69,000। ठीक है, ये है। तो आप जब भर्ती हो जाओगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे साथियों, तो इसमें आपको 21,700 ये आपका बेसिक पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका बेसिक पे 21,700 रुपये आपको मिलेगा। क्लियर? ये है साथियों जो है डियरनेस अलाउंस। डीए होता है, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, समझते जाओ। आपका डीए मिलेगा। ठीक है, महंगाई भत्ता मिलेगा। जितना महंगाई भत्ता रहती है उतना। अब वर्तमान में देखो महंगाई भत्ता है साथियों, ये 50%। कितनी है? 50% है महंगाई भत्ता, 50% है। तो इस 21,700 का 50% डियरनेस अलाउंस होता है। यानी इसका 21,700 का 50% आपका निकालोगे तो आपका 10,850। ठीक है, 10,850। ये जो 50% निकला है, ये मूल वेतन 21,700 का 50% है। समझ गए? ये आपको ये भी मिलेगा इतना। अब साथियों यहाँ पे आ जाता है, ये आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आ जाता है एचआरए साथियों होता है होम रेंट अलाउंस। होम रेंट अलाउंस मतलब साथियों जो है आपको एचआरए मिलता है। कहीं भी आप प्राइवेट रूम लेके, कमरा लेके रहते हो, आवास लेते हो, तो उसका जो है एचआरए आपको मिलता है। क्लियर? तो ये एचआरए आप साथियों जो है ट्रेनिंग में जाओगे तो नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद इसको एचआरए को ले सकते हैं। तो इसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ। देखो ये सिटी के अनुसार मिलता है। ठीक है, ये सिटी के अनुसार है। अगर फर्स्ट क्लास सिटी में जाओगे, जैसे लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, प्रयागराज हो गया, इस तरह फर्स्ट क्लास सिटी में जाओगे तो वहाँ पे कितना है? 2400। कितना है? 2400 आपको हर महीने ये मिलेगा। 2400 हर महीने अलग से मिलेगा। अगर आप जो है कहीं रूम नहीं लिए हो तब नहीं ये मिलेगा। ठीक है, हालांकि ट्रेनिंग में कोई रूम की आवश्यकता नहीं, इसलिए ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? इसमें अदर अलाउंस भी आता है जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है, तो इसको साइड करते हैं, अदर अलाउंस को यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए साथियों, 21,700, 10,850, उसके बाद 2400। कुछ अदर अलाउंस भी आप ट्रेनिंग में जाओगे तो मिल सकता है, नहीं मिलेगा नहीं। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे ग्रास आता है। ठीक है, तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों ग्रास 34,950। 34,950 आपका ग्रास हो गया। ठीक है, ये आपका इतना सैलरी बन गई। अब इसमें से कुछ कटौतियाँ होती है, डिडक्शन होता है, बात को समझिए। ये जो जीआईएस होता है 100 रुपया हर महीने कटेगा। क्लियर? ये आपकी मंथली की सैलरी हो गई 34,950। इसमें मंथली 100 रुपया जीआईएस कटेगा। यहाँ पे एनपीएस आप सुने होंगे कि जो है जीपीएफ को हटा के एनपीएस कर दिया जाएगा। न्यू पेंशन सिस्टम आ गया है ना, न्यू पेंशन सिस्टम आ गया है, ये एनपीएस हो गया है। तो यहाँ पे एनपीएस भी आपको करता है। अब देखिए एनपीएस कैसे करता है, इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग करके इसका 10% कटता है। यानी 21,700 प्लस 10,850 का 10%, इतने का 10% यहाँ पे एनपीएस करता है। तो इतने का 10% साथियों आपका हो जाएगा 32,55। ठीक है, यहाँ पे आपका 32,55 हो गया।
अब ये टोटल इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे 34,950 में से, यानी 3255 यानी 100 रुपये 3355 में से, यानी 34,950 में से आपका 3355 घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 14 में 5 गया 9 हो गया, 8 में से 3 गया कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया आपका 3, 31,595 रुपया आपके खाते में चला गया। इतना क्लियर, इतना आपके खाते में चला गया। ये क्लियर हो गया, ये आपकी वर्तमान सैलरी, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे साथियों, अब यहाँ पे बता देता हूँ कि ये तो आपको हो गया। अब इसमें बढ़ोतरी कैसे होती है, तो एक बात सुन लो, इसमें हर साल बढ़ोतरी होती है। एक साल में 3 तरह की बढ़ोतरी होती है, ध्यान से सुनो। ठीक है, एक साल में, एक वर्ष में 3 बार बढ़ोतरी, 3 बार होती है बढ़ोतरी। ध्यान से सुन लो बात को हमारी, 3 बार बढ़ोतरी होती है साथियों। कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले आपका जो ये बेसिक पे है, मूल वेतन है 21,700, इसमें साल में 1 बार बढ़ोतरी होती है। जैसे इसमें 21,700 है, इसमें हर साल जो है 3% 4% बढ़ सकता है। किसी साल 3% बढ़ेगा, किसी साल 4% बढ़ेगा। ठीक ना, इस तरह बढ़ता है। तो अगर 21,700 का अगर आप 2024 में भर्ती हो जाते हो तो 2025 में आप ट्रेनिंग करोगे तो 25 में आपके 21,700 पार है। जैसे आप 2025 पार करोगे 2026 है तो इसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। या फिर गवर्नमेंट जो भी चाहे 4% भी कर सकती है, लेकिन ये 3% फिक्स रहता है। ये आपका जो है इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, जो साल में 1 बार इंक्रीमेंट आपका लगता है, या फिर जुलाई में लगे या फिर जनवरी में। ध्यान से समझ लो, ये मूल वेतन में इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट लगा के मूल वेतन को बढ़ाया जाता है हर साल, या तो हर साल के जुलाई में लगेगा या फिर जनवरी में, मैंने दोनों में से एक ही बार लगेगा आपको। ये जून में लगे या जुलाई में लगे या फिर जनवरी में लगे। ठीक है, तो आपका 3% इसमें जब लगेगा तो आपका 21,700 का 3% निकालेंगे 651 हो गया। अब ये 21,700 में 651 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 5 हो गया, 6 6 12 3 हो गया, 1 हो गया, 1 2 हो गया 2, तब 22,351, यानी 22,351 आपका मूल वेतन। अब देखिए इसके जगह पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दिए, 21,700 के जगह पे 22,351 हो गया आपका अगले साल। अगले साल आपका मूल वेतन कितना हो गया 22,351। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया कि इस साल में 1 बार बढ़। अब ये जो डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस भी आपका इसमें बढ़ोतरी है। 1 साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, यानी 6 महीने में इसकी बढ़ोतरी होती है। अब देखिए डियरनेस अलाउंस में भी कैसे बढ़ोतरी होती है तो आपको मैं बता देता हूँ, यहीं पे समझिए। इसमें महंगाई भत्ते में जो 10,850 है, इसमें किस तरह से बढ़ोतरी होती है, तो इसमें भी आपका 6 महीने में, यानी 6 माह में 1 होता है, फिर 6 माह में 1 होता है। ठीक है, अब इसमें महंगाई भत्ता, महंगाई का इंडेक्स जो निकालता है, वो जो भारत सरकार जो निकालती है महंगाई का इंडेक्स, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे महंगाई भत्ता लगता है। अगर महंगाई भत्ता गवर्नमेंट चाहे तो 3% लगाए, 5% लगाए, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। वो चाहे तो 7% भी लगा सकती है, वो चाहे तो 11% भी लगा सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड। हालांकि अभी जो है 3% 4% लग रहा है, अभी फिलहाल में 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये 6 महीने में, 6 महीने में यहाँ 4%, इस साल में 2 बार बढ़ोतरी होगी 4% की। अब देखो साथियों, तो मान लेते हैं कि 3% की बढ़ोतरी हो गई, हम मान लेते हैं। तो ठीक यही जो मूल वेतन है 21,700 का, इसका 3% हम निकालेंगे तो कितना आया है, 3% निकालेंगे तो इसका 3% निकालेंगे तो 651 आया है ना, क्या जोड़े हैं। तो इस 21,700 का 3% निकाले तो 651 आ गया। अब ये जो 651 आया है, इसमें जो है महंगाई भत्ता में 10,850 है, इसमें 651 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 5 10 के जुड़ हाथ में लगे, 814, 1 15 के 5 7 में लगे, 1 यानी 11,501 हो गया। कितना, 11,501, यानी आपका मूल वेतन इतना पहले
पहले इतना था, महंगाई इतनी थी, अब मूल वेतन इतना बढ़ गया, और उसके बाद महंगाई भत्ता में भी एक बार 3% की बढ़ोतरी, तो ये भी इतना हो गया। यानी ये ऐसे जो है सर्किल रोटेट करता रहेगा, ये हमेशा आपका चलता रहेगा ये सर्किल आपका। अब देखिए जैसे ये मूल वेतन 21,700 से 22,351 हुआ, उसी प्रकार ये हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या बताया कि आपका मूल वेतन 21,700 है, बाद में 69,000 दिखाया है आपका नोटिफिकेशन में, जो नोटिस जारी किया जाता है उसमें आपका बेसिक पे मूल वेतन 21,769 है। तो ये 21,700 बढ़ते 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 आपके रिटायरमेंट तक 69,000 चला जाएगा। अब सोचो कि 69,000 आपका जो है मूल वेतन हो गया, 69,000 मूल वेतन हो गया, समझते चलो 69,000 मूल वेतन हो गया साथियों। तो इसका जो है अगर 50% डीए निकालेंगे अलाउंस, तो कितना है, मान लेते हैं 69, 35,000 और जोड़ दे इसमें, कितना 35,000 और जोड़ दो। अब इसमें जब 35,000 जोड़ देंगे तो 0 0 0 9 5 14 के 4 हाथ में लगेगा, 6 3 9 1 10, यानी 1,04,000 रुपया, सॉरी हो गया, हाँ 6 3 9 1 10, ठीक है, 1,00,000 आपका 4,000 रुपया, 1,00,000 यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी 69 यहाँ पे 70,000 और 35,000 जोड़ दो यार, हो गया ऐसे ही, ठीक है। आपका 70 3 1,05,000 यानी 1,04,000 रुपया हो गया आपका मंथली सैलरी, ये मिनिमम है। अभी इसमें और एक रूल है, लेकिन अभी आप उसको मत जानो, मैं नहीं बताऊँ। आपका जो है मान के चलो कि 1,50,000 से अधिक सैलरी आपकी होगी, 1,50,000 से अधिक सैलरी, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 69,000 आपका हो गया, प्लस इसका केवल अभी आपका डियरनेस अलाउंस 50% ले लिए हैं, तो आपका 1,04,000 के करीब पहुँच गया। तो 1,04,000 और भी अलाउंस जोड़ देंगे तब पता ना कहाँ चला जाएगा। और भी इसका जो है और भी एक नियम है, वो नियम अभी आप मत जानो, मैं आपको बाद में समझाऊँ, लेकिन इतना है आपका फंडा, ठीक है। अब देखो एक और बात है, ये तो आप हो गए, अब यहाँ पे एरियर कैसे मिलता है एक बात समझो। जो यहाँ पे ये 3% की आपको बढ़ोतरी हुई है, मान लो कि ये जनवरी में आपकी बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, ये जनवरी में एक बार बढ़ोतरी होती है, और एक जब जो है आपका जो महंगाई भत्ता है जनवरी में एक बार बढ़ोतरी होती है, उसके बाद एक बार जुलाई में, ठीक है, एक बार जनवरी में एक बार जुलाई में, क्लियर हो गया। तो मान लेते हैं कि जनवरी में बढ़ोतरी होनी थी 3% की, जनवरी में बढ़ोतरी ना होकर क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हो गया, ठीक है, ध्यान दो अप्रैल में हो गया। तो अप्रैल में हो गया, हमको बढ़ोतरी किस में करनी थी, जनवरी से, लेकिन जनवरी में ना होकर अप्रैल से गवर्नमेंट ने घोषणा की। गवर्नमेंट जब घोषणा करती है तभी जाके ये हमको मिलता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे घोषणा की तो जनवरी का जो हमको अप्रैल गया, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने के बाद मिला है, नहीं अप्रैल से मिला है, तो इधर से उसके पहले 3 महीने से, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमको एरियर मिलता है। यानी 651 गुणे 3 कर देंगे, वहीं हमारा 3 कम 3 3 पैसे 15 के 5 हाथ में लगा 1 3 6 18 19, यानी 1953 आपका अलग से अमाउंट आएगा, ये आपका एरियर के तौर पे आता है, ठीक है, क्लियर। देखिए दोस्तों, तो ये आपका है बेसिक फंडा। अगर इसमें से भी अगर कोई प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर जिसको न समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा, हम फिर से आपको अगली एक और दूसरी वीडियो बना के आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।